ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के शिव भगवानुवाच। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली का प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होंगे, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, हरदम याद की यात्रा में रहना। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई। सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं, जहाँ फिर अद्वैत राज्य नहीं रहता। वहाँ मतांतर अनेकता में एकता खत्म हो जाती है। तो अनेक धर्म की स्थापना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ द्वैत होना शुरू हो जाता है। तो द्वापर से शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं, दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वह अपने समय पर सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। इस समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, वह याद करेंगे तोते मुआफिक। कौन? बच्चे। तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे।
और भक्ति काल में भी तोता माफिक ही याद करते हैं ना, कोई मंत्र रट लेते हैं, कोई जाप शुरू करते हैं तो दिन रात उसी जाप को, तो किसी को भी एक ही एक बात आप बार बार रिपीट करोगे तो किसी को पसंद थोड़ी आएगी, है ना। तो बाबा कहते तोते माफिक, है ना, तो तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। अभी जो भी अपना नहीं है उसे ही अपना समझ उसमें ही लिप्त है, विषय वैतरणी नदी में बिल्कुल एकदम तैर रहे हैं, है ना। तो जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है यह मनुष्य रूपी झाड़। तो बाबा कहते अभी देवी देवता धर्म का तो फाउंडेशन है नहीं, भल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं, इसलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, प्रायः लोप है। सब पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं, ना वह धर्म है ना कर्म है। कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। जब कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ, प्रवृत्ति मार्ग भी श्रेष्ठ, तब फिर निर्विकारी दुनिया देवी देवताओं की दुनिया होती है। अभी वह है नहीं, तो अभी तो कोई भी अपने को देवता कहलाता नहीं है ना। तो ना कर्म है और ना धर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नूंद है, जब धर्म प्रायः लोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करें और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करती हैं। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुखवंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुखवंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते हैं असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहाँ सतयुग में नहीं होगी, वहाँ यह अनेक धर्म नहीं होंगे। यह इस्लामी क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर एक बाबा कहते फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है। वह सब मनुष्यों ने रचे हैं, रचता का कोई भी यह शास्त्र आदि है नहीं। रचता बाप तो सिर्फ और सिर्फ नई दुनिया रचते हैं, फिर पुरानी दुनिया रचने रावण आता है, विकार आते हैं, तब पुरानी दुनिया भक्ति से दुख और ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। तो यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं यह शास्त्र आदि जो है अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है द्वापर में। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बना, हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो।
वह पंडित तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें धक्के आदि खाने की जरूरत नहीं है, बस में टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट में बैठकर सफर करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन आदि में चढ़ने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नदी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई गंगा में स्नान कर तन को धोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो बिना टिकट, बिना मेहनत, बिना किसी ताकत लगाए, बिना किसी खर्चा के मन बुद्धि के विमान में बैठकर इतनी ऊंचाई पर जाने का बाबा ने सहज तरीका बताया है। ना कोई रोक, ना टोक, ना कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम, ना किसी भी तरीके का प्रॉब्लम। आप सीधे बुद्धि को परम धाम ले जा सकते हैं, जहां आज तक साइंस भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। कोई संसार की शक्ति जहां नहीं पहुंच सकती, वहां परमात्मा आकर के आपको बिना खर्चा के पहुंचा सकता है। पहुंचाते हैं और पहुंच गए हैं और पहुंच जाएंगे। जो दौड़ भाग करके ना मिले वो जीवन है, और जो बिना दौड़ भाग के मिले वो परमात्मा है। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी पंडित, पांडव संप्रदाय, शिव बाबा के बच्चे भी पंडित। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। जैसे ही आत्मा कहा लाइट बन जाओ, बिंदु निश्चय कर लो, और जैसे ही रूहानी पिता कहा तो बस उस परम पिता परमात्मा को परम धाम, शांति धाम में महसूस करो। पहुंच गई बुद्धि। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करेंगे, अथवा योग बल से चुकतो तो जरूर करना है। योग बल से करो या कोई समस्याओं से जूझ कर करो, लेकिन हिसाब तो चुकतो होगा। जो जिसका लिया है उसे देना तो पड़ेगा, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं। अभी बिल्कुल देवाला हो गया है, हर बात में देवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है। कोई एक जन्म या पिछले जन्मों का हिसाब अकेला नहीं चुकाना है, आगे के लिए जमा भी करना है। तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। संबंध जोड़ो, संबंध को समझो, पिता और बच्चे के रिश्ते को समझो और उससे प्राप्तियां समझो, और बस प्राप्तियां आपको समझ में आई और याद तो स्वतः ही टिक जाएगी। फिर तो याद की यात्रा, यह तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए मुख्य याद करना है। यह तो सदैव स्मृति में रखो, जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ना। मास्टर ज्ञान के सागर है ना बच्चे, तो आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं, है ना। इंजीनियर को पढ़ाएगा, बैरिस्टर को पढ़ाएगा, डॉक्टर को पढ़ाएगा, है ना। ऐसे तो नहीं कि वकील जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करा देगा और जो क्या कहते हैं वकील है वो डॉक्टर और डॉक्टर की पढ़ाई वकील करा देगा। ऐसे तो संभव नहीं है ना। जो जिसका नॉलेज होगा वो वही नॉलेज देगा। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं, तो ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाप देह अभिमान नहीं रखते, यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी अपने आप पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह सजाएं खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है गरीब की 1 पाई, साहूकार का 1 रुपया समान। गरीब का 100, साहूकार का 1000 एक बराबर है।
गरीब की 1 ईंट और साहूकार के 100 ईंट बराबर है ना। तो यह बात बाबा ने समझाई है। दोनों एक समान, दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवास, इसलिए गायन भी है अजामिल जैसे पापी। अहिल्या साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है। यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहां पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें। ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में हैं कि भगवान को भी उल्हाना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी, मेले आदि की धूम मचती जाती है। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो। मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावनपन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है। फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाते हैं। तुम जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरण करते रहो। प्रलय होती नहीं। दुनिया ना तो ये दुनिया खाली होती ना वो दुनिया खाली होती। नई से पुरानी जरूर होती, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनती है। नरक से स्वर्ग जरूर बनती है, लेकिन दुनिया विनाश नहीं होती। अखंड भारत अखंड रहता है और प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है। दिन रात, रात दिन, सुबह दोपहर ऐसे होता है। तो ऐसे भी युग परिवर्तन होते हैं। और पुण्य आत्माएं और पाप आत्माएं, है ना, नया खून और पुराना खून। तो इस तरह से ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं प्रलय कब होगा नहीं। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं है। दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो। अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था। कौन? ब्रह्मा बाबा। उन्हें साक्षात्कार हुआ ना, शिवोहम शिवोहम ऐसे करके, और पूरा विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है भगवान, क्यों ऐसा सपना आया, क्यों ऐसा साक्षात्कार हुआ, है ना। फिर बताया कि क्या कैसा क्या है, पूरा आदि मध्य अंत का ड्रामा समझा और उन्हें क्या बनना है ना। तो इस तरह से साक्षात्कार हुआ था। तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। अभी और जास्ती साइंस के
ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें बढ़ना है ना, बढ़ोतरी होनी है। तो यह सब है माया का पाप। तब मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है ना, ऐसे समझते हैं ना, स्वर्ग यहीं नर्क यहीं, इस तरह से समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य समझते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज, तो बाबा तो कहते हैं कि टीवी में भी तुम देख सकते हो और ऐसे सब दिखाई देगा, कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है। यह सब है माया का काम। आवाज देखिए रेडियो से, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है और आपके पास में फोन करता है, तो वायर के थ्रू आपके पास में कैसे आती है ना, आवाज सुनाई देती है। तो कौन कहाँ बैठा, आप तो वीडियो कॉल होने लग गया, तो आपको सिर्फ टच करना, छूना, एक दूसरे से मिलना, खाना देना, खाना खिलाना, ये सब बाकी रह गया। बाकी सभी कितना हो गया। तो लोग समझते हैं कि बस स्वर्ग तो यही है। तो स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो, वहां मीठे पानी पर महल होंगे। कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं, वहां सदैव बाहरी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। गर्मी है तो भी दुख है, ठंडी है तो भी दुख है, बरसात है तो भी दुख है, नहीं है तो भी दुख है। संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो दुख देने वाला है ना सब कुछ, पांच तत्व भी, प्रकृति भी, तो सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो, यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है। कहते ना एक दिन तो ये शरीर छूट जाना है, देह का अंत हो गया है ना, देहांत हो गया कहते ना, तो ये छूट जाना है। बाबा के पास जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। तो अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था, नथिंग न्यू। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। यह चित्रों पर साफ समझा सकते हो। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त। कोई नगाड़े नहीं पीट करके कहना है कि बाबा 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 बाबा, शिव बाबा, ऐसे नहीं कहना है। मन से, बुद्धि से याद करना है ना। तो ये तो गुप्त है, इसमें चिल्ला चिल्ला करके नहीं कहना कि तुम आत्मा हो, तुम मेरे भाई हो। ऐसे में तो लोग पागल समझेंगे। यदि आप अपने पति को आत्मा भाई बुलाने लग जाओगे तो कोई पागल नहीं समझेगा। सास को कहने लग जाओगे, बच्चों को भाई बुलाने लग जाओगे, अपनी माँ को बाप को कहने लग जाओगे तो आदमी पागल ही समझेगा। तो ये तो गुप्त है ना ज्ञान। तो इससे तो आपको सिर्फ निश्चय करना है, साक्षी होकर के देखना है कि सामने वाली आत्मा का पाठ, जिसने मेरी माँ का पाठ बजा रही है, वो आत्मा है। माँ का रोल आत्मा, पिता का रोल आत्मा, बच्चे का रोल आत्मा, शरीर के द्वारा पाठ में आई है ना। तो ये है साक्षी होना। ओम शांति। तो यह गुप्त है, यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ जी। हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। सीनरियां सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, यह सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं।
कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छा हमें सम्मान भी दिया है। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा, महान आत्मा है ना, भाग्यशाली आत्मा चुना है खुद बाबा ने, जिसे दुनिया दर दर ठोकरें खाकर ठिक्कर बित्तर कचमच में ढूंढ रही है, 5 तत्वों में ढूंढ रही है, उसने आकर के तुम्हें ढूंढा है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप ने तुम बच्चों को अपना बनाया है और तुम्हें चुना है इतने करोड़ों आत्माओं में से, तो आप तो भाग्यशाली हो ही गए, है ना। ओम शांति। तो कोई अच्छा समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। बाबा कहते कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है, ढेर प्रजा बनेगी। ऐसे तो नहीं सिर्फ लक्ष्मी नारायण से राज्य चल जाएगा, प्रजा भी तो चाहिए। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है, घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं कि इनकी दबी रही धूल में सफल किसकी होगी, जो ईश्वरी स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। यह है ईश्वरी बैंक, जो इसमें जितना डालें उतना जमा होता है, और वह जमा होने के साथ फिर आपको क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। कोई खत्म नहीं हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हमारा लगेज बैग बेल्ट पर मिल जाता है आगे दूसरे डेस्टिनेशन पर, है ना। फ्लाइट से जब हम सफर करते हैं तो हमारा जो मेन बैगेज, हैवी बैगेज होते हैं, जिसमें हमारे कपड़े आदि होते हैं, वो हमें मिल जाता है बेल्ट पर। और जो हमारा एक ट्रॉली बैग होता है उसे हम कैबिन में रख देते हैं। और एक जो हमारा पर्स, जिसमें बहुत वैल्यूबल थिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, पैसा होता है, वो हमारे साथ रहता है, उससे हम कहीं भी रखते नहीं हैं। तो ये जो है, जो सेल्फ हमें लेकर के जाना है, वो है हमारे संस्कार, हमारे जो बाबा हमें सद्गुणों को धारण करने कह रहे हैं, आप समान बनने की जो कला सिखा रहे हैं, जो 16 कलाएं, 16 श्रृंगार आत्मा के कर रहे हैं, वो हमारे साथ हम लेकर के जाते हैं। और बाकी जो हम परमपिता परमात्मा के नाम से, स्थूल धन से, या कैसे भी हम उनके नाम पर करते हैं, तो वो हमें ट्रांसफर हो जाता है ना। इस तरह से बाबा ने समझाया है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं यह ईश्वरी बैंक है, जितना जमा करेंगे उतना होता जाएगा। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा, वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। उसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है ना। अगर हम इस जन्म में कोई स्कूल आदि, विद्यालय, कुछ हॉस्पिटल अगर खुलवा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हॉस्पिटल बनवाया तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपको कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे तो ज़रूरी नहीं है ना, कहीं लिखा नहीं है ऐसा। हाँ, आपको अगले जन्म में हो सकता है आप बहुत अच्छी एक रॉयल फैमिली में जन्म ले लें, है ना। तो वो होता है क्षणभंगुर सुख मिलता है ना, थोड़े समय के लिए, एक जन्म के लिए। फिर आपने नया जन्म लिया, फिर आपने शरीर छोड़ा, फिर आपने नए फीचर्स, नए घर, नए माता पिता, नए जीवन को शुरू करेंगे, बड़े होंगे, फिर नौकरी के लिए पढ़ेंगे, फिर जीवन में शादी करेंगे, नया परिवार। तो फिर वो, इसीलिए बाबा ने कहा क्षणभंगुर सुख मिलता है ना। तो यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा यह सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहेब राज। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है,
उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वह आकर सीखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा, पहला, अंदर में कोई भी खोट कमी हो तो उसे निकाल देना चाहिए। सच्ची दिल रखनी है, देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो गया। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहते साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो, है ना। अब आप निमित्त बने हो अपने परिवार को पालन करने के लिए, है ना। आप अपने बच्चों की पालना करते हैं, लेकिन आप सिर्फ निमित्त हो। पालने वाला करण करावन हार तो वो है, आप थोड़े ना हो। आपको तो भेजा गया है आपके कर्मों के हिसाब से कि आप निमित्त बन इन आत्माओं की पालना करो, लेकिन सबका पालनहार तो वो है, दाता तो वो है। तो आप कैसे कह देते हैं कि मैं इनको पालना कर रहा हूँ, मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। अरे वो दे रहा है, आप कर रहे हैं, फिर आप निमित्त बन खिला रहे हैं अपना कर्म, कर्तव्य, फर्ज या जो भी कह लें, है ना। तो ऐसी जब आप अपनी वृत्ति मन की उसको रखेंगे, विचारों को, संकल्पों को, तो फिर आपको किसी में भी वजन नहीं लगेगा, किसी में भी आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपको कर्तव्य आपके कर्म के हिसाब से आपके साथ चलते हैं, है ना। आपके रिश्ते हो, नाते हो, खिटपिट हो, प्यार हो ना हो, तो ये सब आपके हिसाब किताब है। ओम शांति। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।